अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ आपका मेज़बान मियां सैफुर रहमान। नाजरीन, दुनिया भर में जो तरक्की के मॉडल्स आप देखते हैं उसमें बुनियादी तौर पर जो सक्सेस का राज है, तरक्की का राज है, वो नॉलेज है। नॉलेज इज पावर कहा जाता है। आप हम मगरिब की प्रोग्रेस से, डेवलपमेंट से बड़े मुतासर होते हैं, लेकिन मैं वहाँ मगरिब भी जाता रहा हूँ, मशरिक भी जाता रहा हूँ, कई ममालिक के दौरे किए हैं, तो मैं आगे लोगों को एक ही बात कहता हूं कि अंग्रेजी में वो कहते हैं मैन एंड क्वेल्स। कोई मनोसलवा ऊपर से नहीं उतरा। लोगों ने जहानत के साथ नॉलेज गेन करके और अपने आप को टेक्निकल स्किल्स डेवलप करके तो आगे बढ़े हैं। वो इनफरादी तौर पर भी बढ़े हैं और ये कलेक्टिवली इज्तिमाई तौर पर भी। और उसका नतीजा ये निकला कि अब हमारे पड़ोस में भी देख लें, चीन में देख लें, मगरिब में देख लें कि बहुत से ममालिक अब तरक्की की मंजिलें तेजी से तय करते हुए उनकी शरह नमू क्या है, ग्रोथ कहाँ पे चली गई है। यूथ जो है वो अगर काबिल है तो वो हुनरमंद भी है, साथ वो सेल्फ रिलायंट भी है, खुद नसारी भी कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। हमारे यहाँ अलमी है ये है कि इतना बड़ा यूथ बल जो हो कि दुनिया का बहुत बड़ा चंक जो है यूथ का यहाँ मौजूद है, लेकिन वो भटका हुआ है, बिल्कुल डायरेक्शनलेस है, उसकी कोई सिमत नहीं है, उसके पास बुनियादी ना स्किल्स है ना कैपेसिटी है, ना वो समझ पा रहा है कि वो एक बंद गली में बैठा हुआ है कि मैंने किस तरह जाना है, मैं किस तरह अपने आप को एम्पावर करूँ, आगे बढ़ूँ, इनफरादी तौर पे मजबूत हूँ और मुआशरे को भी और मईशत को भी मजबूत करूँ। तो ये सारी बातों का अहाता करने के लिए आज हमने मदऊ की है अपने स्टूडियो में मोहतरमा सहर नदीम साहब। आपको वेलकम करते हैं। इनका तारफ बहुत लंबा है, लेकिन दो तीन चीज़ों इन अ नटशेल यानी समेटते हुए मैं कहूँगा, मोटिवेशनल थिंकर भी हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं, राइटर भी हैं और बिजनेस के ऊपर बाकायदा लेक्चर्स देती हैं कि बिजनेस मॉडल्स, कौन सी एज पे बिजनेस किया जाए, हाउ टू गो अबाउट इट, कम सरमाया हो तो फिर क्या करना है, स्किल्स कैसे डेवलप करनी है, यानी इस तरह के सारे मामला। और पॉलिटिक्स में भी बाकायदा इनका हाथ है उसमें। ये हम आपको वेलकम करते हैं जी। आपके पास मुख्तलिफ मॉडल हैं, जैसा मैंने कहा कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट्स कई दफा आपने देखा होगा स्कीम्स ले आती हैं। जी हाँ। शहबाज शरीफ साहब लाते रहे, बात का दिए हमारे पुराने जो हमारे पीटीआई के सरबराह थे, उन्होंने भी एक पंजाब यूथ रोजगार स्कीम बनाई। बिल्कुल। लेकिन मैंने देखा कि बात का हमारे पास यूथ वो आते थे, वो भाग दौड़ करके कोई 10 लाख 5 लाख 6 लाख का कर्जा तो ले लेते थे, लेकिन उनके पास कोई सिमत नहीं होती थी, कोई डायरेक्शन नहीं होती थी। वो फिर अल्टीमेटली बड़ा एक क्राइसिस क्रिएट हो जाता है। वो 5-5 10-10 हजार लौटाना उनको बैंक को भी मुश्किल पड़ता है, अर्न वो कुछ कर नहीं रहे होते। तो ये सारी चीजें आपने स्टडी की हैं। मैं समझता हूँ कि आपके पास जो 2-3 मॉडल्स अच्छे हैं उस पर हम साथ साथ वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। जी, तो मैं इसको स्टार्ट करती हूँ बिस्मिल्लाह से कि कारोबार मैंने अपना स्टार्ट किया तो ये सब चीजें देखी। पहली चीज तो कारोबार के बारे में मैंने ये सीखी कि ये जैसे हमें सप्लाई किया जाता है ना पेरेंट्स की तरफ से चीजें, ठीक है, ऐसे लोग कारोबार नहीं कर सकते जिन्हें सप्लाई चीजें हो रही हैं, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो रही हैं या हमारे बच्चे सीखें। ठीक है, कि पेरेंट्स की तरफ से एक लगेज दिया गया कि अब बिजनेस सीखो। तो कारोबार मैंने तो जॉब को टोटली खैराबाद कह के किया था ना कि मैंने अब लाहौर में देखा ट्रेंड के लेडीज बहुत कम है बिजनेस में। हाँ, बहुत कम है, रिस्क टेकिंग नहीं करती, इजी काम करने, नर्सिंग कर ली, टीचिंग कर ली, घर में बैठ के ट्यूशंस कर ली, कढ़ाई कर ली। तो रिस्क की तरफ हमारी लेडीज आना नहीं चाहती। हालांकि मैं समझती हूँ जिन लड़कियों ने घर अभी नहीं चलाना या अनमेरिड है उन्हें खूब रिस्क लेना चाहिए अपने एनर्जी लेवल्स को लगा के, क्योंकि जितना ज्यादा हम वर्किंग लाइफ में रिस्क की अहमियत को समझते हैं और रिस्क लेते हैं उतना ज्यादा कामयाबी के चांसेस भी तो बढ़ जाते हैं। ये बड़ी अच्छी आपने बात की, क्योंकि हमारे यहाँ अहलियत है लेकिन रिस्क लेने की या वो चैलेंज को एक्सेप्ट करने की रिस्क हमेशा हमारी जरूरत कम है, एनर्जी मांगता है, चाहे लेडी हो या जेंट्स हो। सही बात। अच्छा, कारोबार करने के लिए एनर्जी लेवल दोनों को लगाना पड़ता है। ठीक है। फिर इसमें ये चीज तय हो जाती कि जैसे फैमिली बिजनेस है, कई दफा लोगों को ऐसी फैसिलिटी मिलती कि बाप दादा का बिजनेस है, लेकिन याद रखें उसको भी बच्चे वही चला सकते हैं जिन्होंने धूप देखी है लाइफ की या रोड पे निकले हैं, जिन्होंने एसी वाले ऑफिस मिल गए हैं, पेरेंट्स का थोड़ा थोड़ा सरमाया वो उतना ही रहेगा, वो ज्यादा नहीं होगा। और थोड़े अरसे में शायद अल्लाह ना करे कि परसेंटेज, जो मेरी नॉलेज है बिजनेस के बारे में,
इसमें जो ये हमारे डिजिटल हैं न्यूमेरिक वैल्यू, ये बिजनेस में छोटी दिखती है और बहुत बड़ी हो जाती है। छोटी दिखती है। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पे मैं छोटी सी मिसाल देती हूँ कि जैसे लेडीज 2-3 दिन या जेंट्स को स्किप हो गए अपनी शॉप से, वो 3 दिन की क्या कोई वैल्यू नहीं है इतनी। बिजनेस में वो 0.05% बनेगा, लेकिन जब वो 3 दिन बाद उसको कंटिन्यू करेंगे तो बहुत कोई हिम्मत वाला पर्सन होगा तो 6 मंथ में उन 3 दिनों का लॉस कवर करेगा। ये मेरा प्रैक्टिकली इसके बारे में, जिसे हम आमतौर पे कहते हैं कि ब्रेक इवन, वो 0.5% है, ब्रेक लेकिन वो इवन पे कारोबार आ जाएगा। ब्रेक इवन पे भी आ सकता है। 15% वो हो जाता है 6 महीने में अगर वो कवर नहीं करते, और बाजुकात वो कवर ही नहीं होता, वो 15% कवर नहीं होते। 0.5% 15% के बराबर लॉस में, बिजनेस में लॉस की परसेंटेज हमेशा बड़ी हो जाती है बहुत जल्दी। जी हाँ, और शुरू हम इस तरह करते हैं कि सिंगल लाइन बिजनेस में बताती हूँ कि क्या होते हैं बच्चों सिंगल लाइन बिजनेस गाइडेंस के लिए। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि सिंगल लाइन बिजनेस का मतलब है किसी एक प्रोडक्ट पे आप काम करना चाहते हैं, या कोई एक तरह का बिजनेस आपने सोचा कि मैं इस पे कारोबार करूं, तो पहले तो मैं लोगों को ये गाइड करें कि सोचें कैसे। जी बिल्कुल, असल में बुनियादी ये मसला है, लोग सोच नहीं पाते कि मैं क्या करूं। बच्चे इसमें इस चीज को फौकियत देते हैं कि हमारे कजन ने ये कारोबार किया तो चल पड़ा, और भेड़ चाल में उसी तरह चाल में। अच्छा, ये चीज को मैं कहूंगी स्टूडेंट्स इस चीज से जरा बचें कि हो सकता है कजन्स के पास कुछ पैरामीटर भी हों उस कारोबार को करने के, कुछ नॉलेज हो उसे, कुछ बैकग्राउंड नॉलेज हो, कुछ एक्सपीरियंस हो, या कुछ शगफ हो। कुछ कारोबार हमारे अपनी तबीयत के मिलान की वजह से भी चल पड़ते हैं। कोई चीज आपके मिलाने खातिर में आ ही नहीं रही, वो आप और आपने बच्चों ने देखा देखी शुरू कर लिए कि हमारे कजन ने किया, हमारे भाई ने किया, उसका चल पड़ा, हम भी करेंगे। सबसे पहली तो मिस्टेक बिजनेस में ये कि हम भी करेंगे कोई चीज नहीं है। आप अपनी तबीयत के बच्चों को मैं कहती हूँ कि एतबार से देखिए कि आपके अंदर कुदरत ने क्या चीज ऐसी का शगफ रखा है कि आप कहेंगे हमें ये कारोबार सूट करता है। ठीक है। जैसे कोई लेडी ऐसी अगर ब्यूटी पार्लर का कारोबार खोल ले जिसकी अपने बारे में कोई ऐसी उसकी राय ही नहीं है, कोई पीछे से बैकअप नहीं है, कोई उसका शगफ ही नहीं है, तो वो कारोबार जाहिर है कि चलेगा भी तो थोड़े दिन के बाद वो फ्लश हो जाएगा। तो इसके भले वो जितने मर्जी एक्सपर्ट्स रख ले, और जब तक उससे खुद इनसाइड नहीं खुद अगर उसकी अंदर वो चीज की तलब मौजूद नहीं है तो कारोबार हमेशा आपके शौक की बेस पर आगे चला करते हैं। तो पहली चीज ये कि जो लोग करें उसको आप फॉलो ना करें, और इसमें आप हर चीज में मैं कहती हूँ असातिज़ा से मदद लें। लेकिन कारोबार ऐसी चीज है कि असातिज़ा की लाइन पढ़ाने की, कारोबार की नहीं। कारोबार आप कारोबारी तजर्बेकार लोगों से बैठकर बच्चे मशवरा करेंगे तो ज्यादा कामयाबी की तरफ जाएंगे कि वो आपको बताएंगे। सिंगल लाइन बिजनेस में ये कि एक प्रोडक्ट पे काम करें। बच्चों को मैं हमेशा ही कहती हूँ कि पहले कारोबार असल में थोड़े सरमाए से ही सीखना चाहिए, थोड़े सरमाए से। जी हाँ, ज्यादा सरमाए को बच्चे खेलने में जब उड़ा देंगे तो वो बाद में सीख नहीं पाएंगे। कारोबार हमेशा सीखा ही छोटे पैसों पे जाता है ताकि मेहनत ज्यादा करनी पड़े और आप उसमें से परसेंटेजेस ज्यादा बच्चों को रफ वर्क करना पड़े और सीख सके। लेकिन हमारे यहाँ शहर ही एक ऐसा एक मिसकंसेप्शन पाया जा रहा है कि जी जब तक आप झूठ नहीं बोलेंगे, बददेहांती नहीं करेंगे, कारोबार नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि ये टोटली गलत है। अच्छा, मैं बताती हूँ कि ये सिर्फ हमारी पर्सनालिटी की किसी की कमजोरी हो सकती है कि हम झूठ बोलें और इस तरह की बातें। मैं कहती हूँ कि मैं टू द पॉइंट चलती हूँ, और मेरा अगर आप बिल्कुल सच बोलें अपने क्लाइंट से तो मेरा ख्याल वो आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है, कारोबार भी बढ़ेगा। मैं आपकी बात को बिल्कुल एग्री कर रही हूँ 100%, क्योंकि मैं कारोबार जो करती हूँ, एक तो मैं डायरेक्ट आके करती हूँ, ऑनलाइन में नहीं कर रही। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी शो में। डायरेक्ट में ये कि मैं खुद बता देती हूँ कि ये चीज इतने परसेंट अच्छी है, ये अच्छी है, ये अच्छी, और ये नहीं, क्योंकि इसमें आप चॉइस कर लें, इसमें आप चॉइस करें अच्छी में। तो सच की एक हमेशा वैल्यू होती है। बल्कि यकीन नहीं करेंगे कि मेरा कारोबार काफी अच्छा चलता है जब लेडीज को अंदाजा होता है कि ये अपनी बात में सच्ची है। क्योंकि क्वालिटी हमारा काम है मेंटेन करना। तो मेरे कारोबार की एक वजह ये बनी कि मैं दुकानदारों की तरह अपनी पर्सनैलिटी की वीकनेस को सामने नहीं लाती कि मैं इन्हें कहूं कि ये अच्छा है और ले लें और फोर्स करूं। एक तो कारोबार में कि फोर्स नहीं आपने इसमें तो आपका अल्लाह पे भी इत्मीनान है ना, चूंकि मैं मेहनत कर रही हूँ, अल्लाह पे इत्मीनान तो होना मैं चाहिए। सच बोलूंगी, अगर पूरा चॉइस सामने रखूंगी बिल्कुल, और उसमें मुझे उसका रिवार्ड मिलेगा, रिवार्ड। और दूसरी बात है कि लेकिन हमारा ज्यादातर ताजर तबका इससे थोड़ा सा इनहराफ करके करते हैं कि दोबारा उसमें ये इशू आता है कि जब हम ऐसा करते हैं तो दूसरी बार में कस्टमर डगमगा जाएगा जब हम क्वालिटी मेंटेन। इसमें मैं जो बिजनेस करी इसमें हर लाइन में मैं 100% अपनी क्वालिटी पे बीट अप करके रखती हूँ कि मैंने क्वालिटी डाउन नहीं देनी। लेकिन इस पे एक रिसर्च करनी पड़ती है फिर कि मतलब हमारा 100% माल जो है ना रिसर्च्ड होना चाहिए कि वो ऐसा ना हो बेशक कम कीमत का हो या ज्यादा का, कस्टमर को बाजुकात
ज्यादा या कम का एहसास भी नहीं होता, कस्टमर को क्वालिटी पे हमेशा फोकस रहता है। ये सही है। जब औरत या किसी मर्द ने आपकी चीज लेनी है तो उसने अपनी पूरी फैमिली में बताना है कि हमने इस दुकान से या इस जगह से चीज ली। तो जब वो उस पर यूज करते हैं, फोकस करते हैं, तो क्वालिटी ऐसा पैरामीटर है जो कस्टमर को 40% आपके पास दोबारा ले आएगी, ले आता है, 40% बल्कि और कस्टमर्स भी क्लाइंटेल बढ़ जाती है। 40% का मेरे बताने का मकसद है कि 400%, क्योंकि बिजनेस में परसेंटेज हमेशा बढ़ जाती है। 40% कस्टमर लाजमी आ जाता है वापस जब हम क्वालिटी को बीट अप करते हैं। यानी बिजनेस 400% ग्रो करते हैं। जी हाँ। अच्छा, अब ये बताएं कि एक बिगनर है, एक बिल्कुल इब्तिदा में नौजवान, जी हाँ, MBA कर लिया, BA कर लिया, भटक रहा है, थोड़ा बहुत सरमाया भी है, वो किस तरह करे, आगे बढ़े, कहाँ से वो अच्छा नॉलेज हासिल करे, ये गाइडलाइन हूँ कि आप अपनी तबीयत के एतबार से स्टूडेंट्स देखें कि वो एक तो पहली बात है कि कारोबार जब अपना स्टार्ट करना है तो उसमें पैसे से भी ज्यादा मैं कहती हूँ कि आपकी मोटिवेशन दरकार है कि आप कितना ज्यादा चीजों की कंटिन्यूटी कितनी देर बर्दाश्त कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग कारोबार स्टार्ट करते हैं, बच्चे हमारे बच्चे बच्चियां, और थोड़े अरसे में ये डिफाइन कर लेते हैं कि ये तो नहीं चला, जबकि कारोबार के शुरू के 5 सालों में ये अल्फाज ही नहीं है कि नहीं चला। हम ये नहीं कह सकते ये क्या असर आई है कि नहीं चला। असल में बच्चे अपना, या कह लें कुछ लोग भी, ज्यादा एज के हजरात भी अपना हौसला छोड़ दें, स्टेमिना तोड़ देते हैं कि ये नहीं चला। असल में 5 साल फ्लॉप होने के होते ही नहीं। किसी भी कारोबार या जॉब भी आप समझते हैं, हमने जॉब्स भी की, तो 5 साल तो इस्टेब्लिश होने के लिए दरकार है कम अज कम। तो मैं कहती हूँ कि थोड़े सरमाए से स्टार्ट करें, बच्चे बच्चियां अपनी तबीयत का शगफ देखें। हाँ, लोगों से मिलने मिलाने की तबीयत होनी चाहिए कारोबार के लिए, क्योंकि आपने लोगों को फेस करना डायरेक्ट। अगर आप छुप छुपाते रहते हैं बच्चे या कुछ की ऐसी तबीयत नहीं है, तो 1% लोग वाकई ऐसे पाए जाते हैं जो कि कारोबार के लिए नहीं बने। ये भी है ना, शहर के लोग थोड़े शाय भी तो होते हैं, जो शाय लोग हैं, फिर वो एक्सपोजर कम है, खवातीन बिलखुसूस, देखें टैबूड सोसाइटी है, कारोबार के लिए थोड़ा सा निकलना भी पड़ेगा रोड तो चाहिए, और कुछ जगहों पे बताना भी पड़ता है। अपनी पब्लिसिटी अक्सर औकात खुद ही करनी पड़ती, खुद करने से ही ज्यादा होती बेसिकली मैं कहूंगी। तो ये जो शायनेस नेचर है ना, ये कारोबार को चलने में एक बेसिक रुकावट हो सकती है। जी हाँ, इसमें ज्यादा मिलने मिलाने वाले और बात करने वाले लोग, शायनेस बुनियादी तौर पे मेरा ख्याल अंदर से इंसान कॉन्फिडेंस की कमी इस चीज को जन्म देती है। आदमियों में भी होती बाजुकात के कॉन्फिडेंस नहीं है, तालमेल नहीं बन रहा। बाजुकात बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स रख के लोग फेस नहीं कर पाते पब्लिक को, तो इस वजह से कारोबार के ना चलने की एक ये वजह भी होती है। या वो चीजों को हमें कारोबार में जितनी जल्दी हम चीजों को एक्सेप्ट करें उतना बेहतर है। तो सिंगल लाइन का मैं फिर थोड़ा सा वो जरा बताएं कंसेप्ट। सिंगल लाइन का गाइस ये मतलब है कि हम किसी एक प्रोडक्ट पर काम करना स्टार्ट करते हैं कि हमने एक प्रोडक्ट चूज कर ली। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अपने कारोबार के आगाज में मंथ के पॉकेट मनी से जुराबें लाई, और एक जुराब के बेचने में कितना मार्जिन, 5 या 10 रुपए। तो आप यकीन नहीं करेंगे, स्टूडेंट बेस मैंने ये प्रैक्टिस शुरू की। तो इसमें अल्लाह ताला ने ऐसी बरकत डाली, क्योंकि प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है। कारोबार में ज्यादा या कमी पैसे की शुरू में मैटर नहीं करती, आपको कस्टमर बनाने आ जाते हैं। तो मैंने उस प्रैक्टिस ऐसी की कि मुझे हर किस्म के कारोबार पर बड़ी जल्दी अल्लाह ताला ने अबूर दिया। यानी एक आपको समझ भी आ गई कि कहाँ पे कमी है, बिल्कुल कहाँ पे बेहतरी लानी है, बिजनेस में इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है। इसमें तो कोई ऐसे मुनाफे, ऑन दी जॉब ओरिएंटेशन होती रहती है। ऐसे मुनाफे नहीं हो गए, लेकिन ये कि मैं बड़ी जल्दी सीख गई कि अगर मैं पैसा कारोबार में डालती, किस टाइम पे मुझे क्या सेल करना है कस्टमर से। तो इस सिंगल लाइन का मतलब है आप एक प्रोडक्ट पे काम करेंगे। अच्छा, इसमें भी एक टेक्निक आप प्रोडक्ट कैसे चूज करें, ये भी प्रोडक्ट आपने फिल्म दी। अच्छा, जो सिंगल लाइन में स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं ना, जैसे मैंने मिसाल जुराबों की इसलिए दी कि जल्दी समझ में आए। जुराबों का मतलब है कि छोटे लेवल का कुछ भी काम, जैसे सर के बालों की सुइयां, या आप कह लें कि आपने कोई गुलदस्ते, गजरे, या कोई लिपस्टिक, नेल पॉलिशिंग, कुछ छोटे लेवल की जो आप कर सकते हैं। एक स्टूडेंट काम कर सकता है क्योंकि सरमाया नहीं है। लेकिन सीखना आप छोटे तो चंद हजारों में भी हो सकता है, चंद हजारों में होता है। मैंने चंद हजारों में स्टार्ट किया था। आज अल्लाह के हुक्म से मेरे 53 कारोबार सभी रनिंग में। आपको सीखने के लिए मैदान जो है ना, वो एक प्रोडक्ट से भी मिल जाता है। तो छोटे लेवल की चीज आप चूज कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर धूप में लगाने के चश्मे, ऐसी चीजें बच्चे छोटे लेवल पर सीख सकते हैं खुद। अब आप जब जिक्र कर रही हैं तो मेरे ज़हन में भी कई प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। आमतौर पे लोग, हम तो प्रोडक्ट्स ब्लाइंड होते हैं ना, हम आम आदमी सोचते कहते हैं ना ये छोटा सा काम है, हम क्यों करें। वो ही आपको सिखाता है और पैसे भी बाजुकात देने लगता है। अंडे बच्चे कारोबार बड़ी जल्दी देने लगता है अगर आप सीख लें तो। लेकिन ये है कि तन्हा रहने वाले जूद गम लोग, ऐसे लोग कोई 1% मैंने आपका मैसेज बुनियादी तौर पर मैसेज ऑफ होप है। जी, फेथ इन योरसेल्फ, फेथ इन योर डेस्टिनी। लेकिन एक चीज यानी अपनी मंजिल पे ध्यान करें। जी हाँ, एक प्रोडक्ट लें,
और ये वो डोंट फॉलो अदर्स, आपको फॉलो बुनियादी अदर्स को नहीं कर सकते। हर बुनियादी इंसान मैसेज ये की है। कस्टमर बनाने की अपनी हाँ, कैपेसिटी कोई है। सक्सेस मॉडल है, मतलब जैसे आप जी खुद हाँ। भी एक सक्सेस मॉडल है आपका, तो उसको थोड़ा बहुत सीख लें आपसे, मेरे फोर तो वो अच्छी फादर्स में बात से है। या फैमिली में से कोई बिजनेस में नहीं रहा, मैंने खुद ही अच्छा, सीखा। आपके वाले साहब तो बड़े नॉन राइटर थे। राइटर हैं, तो हाँ। मैंने सेल्फ मेड हूं मैं। अच्छा, तो बताने का मकसद ये था कि सिंगल फेज में भी कुछ टाइप्स हैं। जैसे सिंगल फेज कारोबार को 2 या 3 लड़के मिलके भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट एक है, आप 2-3 लोग मिलके भी कर सकते हैं। लेकिन डर क्या है, 2-3 लोगों के सीखने की शरह एक जैसी नहीं होती। हाँ, एक लड़का धूप में नहीं जाना चाहता, वो आपका कारोबार भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो या तो तीनों का एक ही जैसा हो स्टेमिना, जो कि बड़ा मुश्किल है। स्टेमिना और इन सिंक हो विद वन अनदर। इन सिंक, बाजुकात सबकी साइकोलॉजी एक जैसी एक नहीं जैसी बनेगी, होती तो वो नहीं। कारोबार होना भी होगा तो बाजुकात वो नहीं होगा। या हो सकता है कोई एक बच्चा अपने लिए माल रखना शुरू कर दे, या गिफ्ट में अपने भाई बहनों को। ये एक शुरू में छोटे लेवल पर आप ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपने उसमें से अपनी फैमिली के तो लिए बदध्यांती करें, कोई ये बदध्यांती में आ जाएगा डिसएडवांटेज। कि मैं सिर्फ अपने लिए निकाल लूं। और तो 3 लोगों के करने में कि सीख सकते हैं, लेकिन अगर तीनों का माइंड का लेवल ऐसा है तो आप इस तरह भी सिंगल फेज कारोबार। लेकिन अच्छा, सीखने के लिए बेसिक यही एडवांटेज है कि आप सिंगल फेज ही स्टार्ट करें थोड़े सरमाए से। अगर आप थोड़े पे सीख गए तो इसका मतलब है कि आप आगे, आपके लिए पूरी दुनिया मौजूद है, आप हर किस्म के कारोबार करें। चाहे अच्छा, ये हजारों बताएं कि के कारोबार का आपका इतना एक्सपीरियंस है, छोटा कारोबार, दरमियाना, बड़ा, जी हाँ। ये इनकी डायनामिक्स तकरीबन एक ही जैसी होती हैं, नहीं, यानी सबका स्केल के साथ डायनामिक्स बदल जाती है। डायनामिक्स तो बन जाती है, लेकिन ये नहीं, जो मैनेजमेंट स्किल जो आ जाती है, स्किल आ आपको जाती है, इंसानों से डील करना आ स्किल जाता आ है, गई, ये स्किल तो सब में चलती है, सीख लिया। बड़े कारोबार में, छोटे में, एक कारोबार, अच्छा एक कारोबार बड़ा भी हो जाता है बाज़ लोगों ने, जैसे नजर के चश्मों की हम देखते हैं, एन के खरीदते हैं एक बड़ी दुकान, बड़ी बड़ी दुकानें, सिंगल फेज कारोबार, बड़ी करोड़ों रुपए की भी हैं, करोड़ों की भी, वो सिंगल में ही आ जाता है। उसमें सिंगल में कह ले उन्होंने तरक्की की। लेकिन ये जो मल्टीपल कारोबार है, इस पे हम बाकायदा किसी दिन डिटेल में भी जाएंगे। अभी मैं फिलबदी बताती हूँ शो की कंटिन्यूटी के लिए कि सिंगल फेज कारोबार में जो स्ट्रेस का लेवल है वो है सीखने का। आप सीख गए, फिर आपने उसे कंटिन्यू करना है, जो कि बड़ा मुश्किल। सिंगल फेज में भी जब हम कंटिन्यूटी में लाते हैं तो कंटिन्यूटी बनानी बड़ी मुश्किल है, उस पे मेहनत बड़ी जबरदस्त वो जो आपने स्टेमिना की बात की, स्टेमिना, डोंट लूज द स्टेमिना। जब आपने लगातार उसको, आपका चल भी गया, उसके बाद आपको मार्जिन निकालने और हमेशा उसको रनिंग देनी और कस्टमर्स का ध्यान अपनी तरफ रखना। अच्छा, ये होगी सिंगल। जो मल्टीपल की आप बात कर रहे हैं, उसमें आपका स्टेमिना बड़ा काउंट करता है। मुख्तलिफ कारोबार को देखना और डेली चलाना, ये ऐसे है कि जैसे आप पूरा प्रेशर बम अपने साथ। तो उसमें अब ये, अच्छा ये स्टेमिना की गेम है कि ये जो मल्टीपल हमारे बिजनेस हैं ये करें, मैं कहती हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स इसको शुरू में हाथ ना डालें। ये जितना सिंपल दिखता है कि मेरा 2 हफ्ते ये नजर के चश्मों का कारोबार चला, अब मैं भी ये कर लूं, अब मैं एक और भी करूं, मैं ये बर्गरों की दुकान भी। लेकिन थोड़े अरसे में आपको फील होगा कि दोनों कारोबार डिस्टर्ब हो सकते हैं। स्टूडेंट्स इस गेम में इतनी जल्दी हाथ ना डालें। जैसे 10 एक साल पकाएं, पहले उसको आप प्रैक्टिस में लाएं, जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में यह कि जब आपकी एक कारोबार की कंटिन्यूटी बनेगी तो बच्चे सीखेंगे कि कंटिन्यूटी को भी कायम रखना कितना मुश्किल है। हाँ। असल काम यही, आप बिजनेस कई लोग चला लेते हैं, इसको हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। सस्टेनेबिलिटी, दुनिया इतने सस्टेनेबल गोल्स बना देती है। जैसे कारोबार चल भी गया तो उसको मुस्तकिल मिजाजी से चलाए रखना, कि थोड़े दिन बाद आपको ये ना हो कि मेरा मामू बाहर से आ रहा है, मैं ये चश्मों की दुकान छोड़ के मैं उसके साथ देखूं दुनिया में। नहीं, आपने मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद करा दी कि हम अपने अखबार के लिए कुछ लोगों को भर्ती कर रहे थे, तो हमने इंटरव्यू कर रहे थे, तो मैं चीफ रिपोर्टर था एक बहुत बड़े अखबार का, तो मेरे एक साथी बैठे थे, तो एक साहब है आजकल बहुत बड़े टीवी एंकर है, तो वो आए, तो मैंने कहा जी आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं अखबार को? उन्होंने कहा नहीं, मैं जाना तो फौज में चाहता हूँ। मैं कहा चलो थोड़ी देर अखबार में, थोड़ी देर। अच्छा, मेरी तबीयत थोड़ा, मैं तहम्मुल मिजाज हूँ, मेरे वो जो साथी थे तो वो थोड़ा गुस्से वाले थे। मैं कहा चलो बेहतर है कि यहीं से अभी चले जाओ, आप क्या समझते हैं ये कोई बेवकूफ वाला कारोबार है अखबार? जी तो इसको तो आपने, मैं रस्ते में जाके ये भी कर लेता हूँ। ये जो हमारे स्टूडेंट्स की या लेडीज की आदत है ना, टाइम बीइंग के लिए कि मैं थोड़ी देर, अच्छा कारोबार है आपका, क्योंकि इसने अच्छा सरमाया देना होता है, बांध लें और उस पर चल पड़े इसमें। लेकिन फायदा भी आप देखें कि मैं ये कर रही, अल्लाह ताला ने हमें इसके पीछे बड़ा सरमाया देना होता है, तो इसमें जाहिर है कि टेंशन भी ज्यादा। अच्छा, माशाल्लाह बातें इतनी अच्छी और उम्दा और इतनी रवानी से करी कि ब्रेक का टाइम हो गया, तो उसके बाद फिर दोबारा जी नाज़रीन हम जाएंगे ब्रेक पे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत हूं।
जी, ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जी सर, आप बात कर जी। रही थी। टाइम बीइंग के लफ्ज का इस्तेमाल कर रही थी कि बिजनेस में क्योंकि रिस्क देता है अल्लाह ताला हमें, तो बिजनेस एक जिंदगी और मौत के दरमियान का मामला, तो जितना हम रिस्क सीरियसली, बजरिया रिस्क रिस्क का जरिया है हमारे अपने ओन पे। इसमें किसी दफ्तर को हमें फॉलो किए बगैर खुद से अपनी ओन पर लेकर आना है, और अल्लाह ताला इसमें बरकत भी देते हैं जब आप अपनी सलाहियतों पर इन्हिसार करते हैं। लेकिन टाइम बीइंग नहीं है बिजनेस। आपने 2 साल दुकान की हल्की सी चलाई, यानी गैर संजीदा तरीके से नहीं गैर आप कर संजीदा नहीं आप बिजनेस को बच्चे सकते। कर इसको गैर सकते। संजीदगी से नहीं ले सकते। ये असल में मेरे शोज उन लोगों के लिए भी हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, जो कि कुछ लोगों ने कारोबार किए और हल्के चले, कम चले, वो भी सीख सकते हैं, या लेडीज में जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, हर तबके के लिए, जेंट्स भी सीख सकते हैं। तो इसमें ये है कि मैं कर ही उन लोगों की रही हूँ ये शोज जिनके बाप दादा से नहीं बिजनेस बने, तो वो खुद से करना चाहते हैं, आगाज करना है या नहीं चले, वो भी अपनी टेक्निकली इन चीजों को दूर कर सकते हैं। अच्छा, टाइम बीइंग इसमें कोई चीज नहीं है कि मैं 2 साल दुकान करूं और फिर ना चले तो मैं मामू के साथ बाहर जाने का ख्वाब देखूं। 2 साल मैं टाइम की मियाद के बारे में स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि बिजनेस में, जॉब का तो फिर हम कभी डिस्कस करेंगे, मौजू डाइवर्ट हो जाएगा। बिजनेस में 1, 2, 3, 4 साल कोई चीज नहीं है कि आप कोई अंदाजा लगाएं कि फ्लॉप हो गया या रनिंग में आ गया। यार तबीयतों में तेजी आ गई ना, लोग कहते हैं तेजी 3-4 साल में कैसे लोगों में ये एक मिस्टेक है हमारे जेंट्स जो कहते हैं कि हमारे कारोबार नहीं चले। तो ये बिजनेस का फ्लॉप होना नहीं है, ये रनिंग में ना आना है, ये रनिंग में ना आना है, और आपकी बेसब्री और उसके बारे में, कारोबार के बारे में हमारी ना तजुर्बाकारी का एक नमूना है कि अगर हमने कहा 4 साल में हमारा बिजनेस क्यों नहीं चला, भाई बिजनेस तो चलता ही। इसकी इब्तदाइया जो मैंने निकाली अपनी रिसर्च से वो 5 साल है। ठीक, 5 साल से पहले आप बिजनेस के बारे में डिफाइन ही नहीं कर सकते कि आपका बिजनेस चला या नहीं। अगर चल भी गया है, अगर शुरू के 2 महीने में भी चल गया है, तो हम ये नहीं कह सकते ये चल गया, आगे भी चलेगा। जी, 5 साल इसकी रनिंग का टाइम है, और उसमें अगर चल भी गया तो आप इस पे इजी नहीं हो सकते कि हमारा तो 2 मिनट में बिजनेस चल गया। तो ये एक बचगाना राय होगी, इसको 5 साल चलने दीजिए, और मीनवाइल आप उस पर इन्हिसार ना कीजिए कि हमने ये चीजें लगा ली, अब बिजनेस चले या ना चले, आप उसके बारे में अपनी इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए। अच्छा, बिजनेस ऐसी चीज है, इसमें नेटिश इंफॉर्मेशन कुछ कम ही काम देगी। कम काम दे रही है, दे रही है कम काम देगी। अच्छा, जब हमने लोगों को फेस करना है तो वो नेट की इंफॉर्मेशन यानी इतनी ऑथेंटिक नहीं है। नेट की इंफॉर्मेशन इसमें कोई 5% काउंट करेगी कि आपकी प्रोडक्ट कहाँ कहाँ मिल रही है, किस किस रंग में मिल रही है, कैसी कैसी है। यानी यू शुड गो पर्सनली। बच्चे नोट्स बना सकते हैं, नेट से कारोबार नहीं मार्केट्स में जाएं, मार्केट्स में कम्युनिकेट करें लोगों से। हाँ, ये जो बच्चों की छुट्टियों के टाइम आते हैं ना, जिसे बच्चे गुजारते हैं बाजुकात ये फेसबुक पे, उनमें मैं कहूंगी जिन बच्चों ने कल को कारोबार करना है वो एसी में ना बैठे। ये तो मैं हर बच्चे को कहती हूँ कि एसी में ना बैठे, खुदारा आप लोग हमारा आने वाला कल है। जफाकश लोगों के औलाद हैं। मैं एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू दिला रही हूँ कि एसी में बैठकर यहाँ बर्गर और यहाँ कोक, तो ये स्टूडेंट्स अगर कारोबार नहीं भी करना, जॉब्स भी करनी, तो ये ट्रेंड को नहीं, वो कारोबार क्या जॉब भी नहीं कर सकेंगे, जॉब भी नहीं कर सकेंगे, तो कारोबार तो फिर कारोबार हमेशा ज्यादा टफनेस मांगता है। टफनेस मांगता। अच्छा, तो बात हो रही थी 5 साल की कि 5 साल इसका रनिंग का टाइम है कम से कम। अगर आपका 2 महीने में चल भी गया तो हो सकता है कि थोड़े अरसे के बाद उस प्रोडक्ट की मांग वैसी ना, तो हमने क्या करना है कि मार्केट्स में जाना है बच्चों ने खुद, हाँ, या लेडीज जेंट्स जो कारोबार मतलब सबसे इम्पोर्टेंट आपकी एडवाइस है कि मार्केट्स में जाएं। जो लोग उस प्रोडक्ट पे कारोबार करें उनके साथ घंटों बिताएं, उनसे बहस करें, वहां नोट्स बनाएं, फिजिकली जाके वहां बैठे उनके फट्टों पे, और फिर देखें उन्होंने कैसे ये बनाया सब कुछ, वहां बैठे, गर्मी सर्दी उनके साथ सहें। अच्छा, लोग लेकिन सिखाने से भी थोड़े से, वो बिल्कुल ठीक है, मैं मानती हूँ। हमारे दौर में भी जब हमने पढ़ाई की, आपको याद होगा, सिखाते नहीं, तब असातिज़ा आपको याद होगा कि हमें 2-2 महीने कहते थे कि बाद में सिखाएंगे, अभी आप जाएं। हाँ, ये इंटर्नीज के साथ ही होता है। लेकिन मैं वाइवा ले रहा था बच्चों का MSc के, तो मैंने कहा आपने पीटीवी या फलाने टीवी चैनल पे गए तो लड़कियां लड़के कहने हमें वो लाइट पकड़ा देते थे, बस तो सिखाते में। अच्छा, किसी हद तक अब मैं इस एज में आई हूँ तो मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा जैसे आप ये कर रही हैं, ये एक तरह सिखा भी रही हैं साथ। मैं ये सिखाने के लिए कर रही हूँ कि जो मैंने लाइफ में इतने सालों में करके सीखा, खुद स्टूडेंट्स इजीली सीखेंगे। लेकिन किसी लेवल पे मैं उन लोगों को ठीक भी कहती हूँ जिन्होंने किया, कि थोड़ी सी स्टूडेंट्स को टफनेस मिलनी भी चाहिए, वो जरूरी है, वो जरूरी है। अब अगर हमें इजीली प्रोवाइड की जाती इन्फॉर्मेशन तो शायद हम इतने ना बनते जितने ये सेल्फ मेड होकर हम उसमें उसको इन्फॉर्मेशन को परख नहीं सकते। तो मार्केट्स में जाएं। अच्छा, इसमें ये नहीं है अकाउंट की सस्ती मार्केट या महंगी, क्योंकि आपने कारोबार करना, रिस्क ने आना है, तो आप बड़ी मार्केटों से जो सीखेंगे या बड़ी दुकानों से, वो छोटी से नहीं सीख सके। बड़ी से आप ट्रेंडिंग सीखेंगे,
कि आने वाला फैशन क्या है, कल किस चीज की, आपकी प्रोडक्ट कैसी रेंज बनाएगी, इसे किस तरह के लोग लेंगे। छोटी से जो आप सीखेंगे वो बड़ी से नहीं सीख सकते। अच्छा, ये बताएं कि आजकल दराज और ये इस तरह के जो आगे हुए जी हाँ, बिल्कुल इन्होंने तो इतना एक फ्लड कर दिया है मार्केटिंग में, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बाज़ का प्रोडक्ट लोग मंगवा लेते हैं, अपील होती है उसमें बड़ी, जी, जब प्रोडक्ट आती है तो वो थोड़ी सी डिफेक्टिव भी इसमें होती है। बकायदा मैं इस पे आपने रिसर्च मुख्तसर की है? ये बताती हूँ कि मैंने इस पे ये रिसर्च की कि एक दो बार चीजें मंगवाई तो क्वालिटी के हिसाब से, क्योंकि डायरेक्ट उस पर्सन से हमारा राब्ता नहीं हो बड़ी रहा होता, कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी थी उसमें, बड़ी गलत थी डायरेक्ट वो। उस पर्सन से हमारा राब्ता नहीं होता, तो कुछ भी चीज पैक करके जब भेजते तो मैं इसलिए ऑनलाइन बिजनेस आज के दिन तक नहीं, अपने जहन को तैयार नहीं कर पाई कि कस्टमर अभी किस एज की है किस एज की नहीं, मैं उसको मेकअप भेज दूं ब्राइडल का, वो जब इस्तेमाल करेगी अगर वो 40s में है लेडी तो क्या उसकी सूरत हाल बनेगी। जब तक मैं कस्टमर की एज, उसका माहौल, उसको जांच नहीं लेती, मैं चीज सेल नहीं करती। इन गलतियों से बचने के लिए मैं 1-to-1 मीटअप करती हूँ कस्टमर से। ये तो बल्कि मेरा एक अच्छा ट्रेंड है, अगर ये कायम हो जाए भले माशरे से में। मुझे कस्बों में, तो लेकिन ये जो इसके पीछे ऑनलाइन struggle- ट्रेंड है ये उससे ज्यादा ही एक मसनूईपन की तरफ ले ऑनलाइन गया। पे हर्ज नहीं, ये आजकल का ट्रेंड है, हम इसे रोक नहीं सकते। आने वाले किसी भी वक्त की अलगार को हम रोक नहीं हाँ, सकते, वाकई ये लेकिन तो है कि बम्बार्डमेंट हो रही है उस चीज़ की। बम्बार्डमेंट है, लेकिन बम्बार्डमेंट को चाहिए कि फिर क्वालिटी में कुछ मकाम पैदा करे, जैसे कि बाहर के मुल्कों में है। यहाँ नहीं है। तो आज के दिन तक तभी लोगों का बड़ी दुकानों पे, कुछ पुरानी दुकानों पे अभी तक यकीन है लोग वहीं से लेते हैं ऑनलाइन छोड़कर भी, क्योंकि क्वालिटी का पैरामीटर हर एक को चाहिए, चाहे ऑनलाइन कोई लेगा या डायरेक्ट लेगा, लोगों को क्वालिटी चाहिए, हर ग्राहक को क्वालिटी चाहिए, चाहे ऑनलाइन ले या नहीं। लेकिन ये वक्त का एक ट्रेंड है। अच्छा, लेकिन मैं इसके लिए अपने आप को अभी तक तैयार नहीं कर पाई कि जब तक मैं कस्टमर का माहौल ना देखूं तो मैं उसे कैसी बेडशीट्स दे आऊं, तो वो गलती का एक इम्कान 100% मौजूद है। फिर स्किन टाइप मेकअप की आइटम्स, या जैसे मैं हाँ, हर एक का एक अलग अपनी रिक्वायरमेंट है। हेयर के केमिकल है, स्किन के केमिकल है, अगर मैं रिसर्च नहीं करूंगी लेडीज को तो गलत प्रोडक्ट आएंगी, दोबारा वो नहीं लेंगी। और एक चीज जिसमें मेरा ये नेट पे बिजनेस से थोड़ा सा इख्तलाफ ये है कि नेट पे और भी कोई शहर होंगी तो आज वो मुझसे लेंगी, कल को वो लोग उनसे शिफ्ट हो जाएंगे। उन्होंने मेरी पर्सनैलिटी को देखा नहीं, उन्होंने मेरे मेहनत के अंदाज को परखा नहीं, तो उन्हें याद नहीं रहेगा कि कौन सी शहर कौन सी नहीं। आज वो मुझसे लेंगी, कल किसी और शहर से इंटरनेट पे चीजें। तो मैंने एक अपना मकाम बनाने की कोशिश की है कि मैं ऐसी चीज देकर आऊं जो कि मार्केट से, ट्रेंड से बेशक हट जाए, लेकिन क्वालिटी उसमें मेंटेन हो, मैं उन्हें फोर्सफुली चीजें ना देनी पड़े। अच्छा, जब आप लफ्ज बोलती हैं प्रोडक्ट, जी हाँ, तो प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट किया जाए? पहले तो आपके पास ये रिसर्च हो कि जी इस वक्त ये 10 प्रोडक्ट्स हैं, 20 हैं, 30 हैं, इन पे काम हो सकता जी है। हाँ, इसके बारे अर्बन में एरियाज का और रिक्वायरमेंट है, जी हाँ, देही की और है, इस पे इसके थोड़ा बारे सा में मैं बताएं, बताती हूँ। एक तो शुरू से मेरे ताकि अंदर ये लोगों की रहनुमाई हो ना। शगफ था कि चीजों की पहचान मुझे बड़ी ज्यादा थी। मैं मेकअप से बड़ी मुंसलिक रही हूँ। साथ ये जो यानी टीवी आप स्टेशन उसको समझ थी कि कौन सा मुझे बेहतर है, समझ है। कौन मैं सा। काफी, मैंने इसी जमाने में 5 साल एक सैलून भी रनिंग किया खुद, अच्छा। अपनी ओन पे। तो उससे जाहिर है जो लड़कियां खुद से अपनी बेस पे सैलून करती हैं ना, अकेले बगैर किसी हेल्पर के, उनकी थोड़ी सी पहचान प्रोडक्ट्स की खुद हो जाती, प्रैक्टिस। तो वो 5 साल और उससे पहले भी मैं मेकअप, जो औरतें ये टीवी पे आती जाती इन्हें मेकअप की कुछ पहचान हो जाती है। यानी ब्लाइंडली हम मेकअप को सेल नहीं कर सकते जब तक हमें इस तरह की चीजों का बाकायदा नॉलेज नहीं। अच्छा, प्रोडक्ट की सिलेक्शन, इसमें ये मैं बता रही थी कि बड़ी दुकानों पे जो आप सीखेंगे वो छोटी पे नहीं सीख सकते, और जो छोटी पे सीखेंगे, इसका मतलब क्या है कि आपको दरमियानी दर्जे की इतवार बाजार, ये जो ठेले बाजार लगते हैं, ये भी आपको लंडा बाजार, ये हर मुकाम जो है वो एक लर्निंग का मुकाम है। हर मकाम स्टूडेंट्स के लिए एक लर्निंग का मकाम है, और उसमें सस्ते माल में भी बड़ी ये आपका products- पैगाम बहुत जी जबरदस्त हाँ। है कि ये लर्न करें, और हर मुकाम जो है हर जगह लर्न करने के लिए। अच्छा, मल्टीपल, मैं तो खैर लेकिन हम मल्टीपल, लोगों ने कुछ वो अपने बना लिया ना अपनी, कि जी मेरी पर्सनालिटी जी नहीं कॉम्प्रोमाइज हाँ, हो बिल्कुल। जाएगी अगर मैं लंडा बाजार अगर जाऊंगा। बच्चे ये सोचते हैं कि हम छोटी तो मार्केटों इस पे तरह तो या वो तरक्की नहीं कर सके। थोक की मार्केटों में अगर बच्चे नहीं जाते तो अच्छा, उन्हें उसके फ्लॉज भी नहीं और पता देखिए चलेंगे। चाइना के जो जैक मा है, इंतहाई गरीब आदमी थे, गालिबन पेनीलेस थे। जी हाँ, मैं उनके विजिट किया चाइना में, वो तो देखने वाला तो दुनिया ही और है, बिल्कुल। और वो $1 ट्रिलियन के ऊपर खड़ी है इस वक्त, वो जो उनका सेटअप है। अगर बच्चे ये छोटी मार्केट्स में नहीं जाते थोक की, तो फिर इन्हें थोक के फ्लॉज भी नहीं पता चल सकते। हाँ, जैसे थोक माल के एक फ्लॉज होते हैं, वो भी मैं किसी प्रोग्राम में आपको बताऊंगी कि उसके फ्लॉज क्या है। लेकिन ये कि फिलहाल सीखने के लिए हर किस्म की मार्केट में खपना पड़ेगा, ठीक है। और जितनी प्रोडक्ट पे ग्रिप आएगी ना, अच्छा, देखने वाले को, ग्राहक को बड़ी जल्दी पता चल जाता है कि आपकी ग्रिप कितनी है वर्क पे, तो फिर लोग लेने लगते हैं। ब्लाइंड आदमी ना माल को बेच सकता है और ना उसका बेचना बेहतर है, क्योंकि अगर लोग एक बार ले भी लेंगे तो दूसरी बार उससे हाँ। एतराज करेंगे।
तो इसमें यही है स्टूडेंट्स के लिए कि जितनी प्रैक्टिस करें। बाकी एक तरह की प्रोडक्ट बेहतर है शुरू के लिए, लेकिन वो ये बात आ जाती है कि एक तरह की प्रोडक्ट में आपका रेंज जो मुनाफे की है, तो 5 साल के बाद कोशिश ये होनी चाहिए कि मल्टीपल कारोबार में 1 से 2 बिजनेस कुछ ना कुछ किया जाए, एक्सपेंशन की जाए। बिजनेस एक्सपेंशन अगर नहीं करते तो आपकी परसेंटेज वाइज, जो कि मैं डिफाइन करूंगी कि परसेंटेज वाइज मल्टीपल बिजनेस की बात हो रही थी, तो मल्टीपल बिजनेस बिल्कुल मैं समझती हूँ करना चाहिए। एज कारोबार के लिए क्या होनी चाहिए, हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये बताएं कि अगर लोग Age समझते and हैं education कि both जैसे कितनी होनी चाहिए? हमारे बच्चे घरों में डिस्कस करते हैं कि बाबा मैंने कारोबार करना है, मम्मा मैंने कारोबार करना है, बहुत यंग एज में भी कहने लग एज पड़ते में हैं। रिक्वायर करते हैं, ठीक है, एक तरह से ठीक है। 13 से लेके 20 साल का बच्चा अगर कहता है कि मैंने कारोबार करना है, तो आप याद रखिए कि आप उसे किसी की शॉप पर बिठा दीजिएगा प्रैक्टिस के लिए, किसी की चलती हुई शॉप पे बिठा दें प्रैक्टिस के लिए, उससे कहें बेटे इनके साथ आप 6-7 घंटे बिताएं, नोट्स बनाएं, कस्टमर को देखें क्या वो ट्रेंडिंग कर रहे हैं। लेकिन इस एज के बच्चों को अगर आप सरमाया देते हैं तो यकीन करें कि वो सरमाया आपको दोबारा कमा कर लाना पड़ेगा। वो बच्चा आपको रिटर्न नहीं कर पा रहा तो ये उसकी कोई गलती भी नहीं है, ये हमारे पेरेंट्स की गलती। अगर 13 से 20 साल की एज के बच्चे को आप यानी उसमें आप सिखाएं, उनको सरमाया ना दें, सरमाया नहीं दे सकते 13 से, बल्कि मैं इस एज में इजाफा करती हूँ 20 के बाद दें। मैं 25 साल तक इसको अच्छा। अपने तजर्बे की बेस 25 में एक मेच्योरिटी भी आ जाएगी, कुछ उसके सीख माइंड भी का चुका होगा। ठहराव, जी हाँ, माइंड का एक ठहराव बैठ जाएगा। तो 13 से 25 साल जो मेरे हिसाब में बनती है कि 25 साल तक आप ये सीखने के ये टाइम है। अगर उसने वाकई कल को कारोबार करना है तो उसे आप खपाएं कारोबार में, उसे भगाएं बच्चे को, और कम फैसिलिटी के साथ भगाएं। हाँ, सरमाया दे सकते हैं, उस तरह का सरमाया दें जैसे मैंने जिक्र किया, क्लिप पोनियों का छोटा सा कोई कारोबार, उसे कहें ये लो 5000, इससे कुछ चीजें लाओ और ये अपने दोस्तों में यारों में बेचने की कोशिश करो, कस्टमर बनाओ, ट्रेंड सीखो। इससे ज्यादा सरमाया नहीं आप दे सकते। आपका मतलब है कि जरूरी नहीं कोई दुकान हो या उसके पास कोई नहीं, स्टूडेंट्स तो स्टॉल्स लगा सकते हैं, स्टॉल, अच्छा स्टॉल्स लगा सकते हैं, गली मोहल्ले में लगा सकते हैं, 3-4 लड़के मिलके कोई स्टॉल लगा लें, जैसे ईद पे ये चूड़ियों बालियों के ये लोग स्टॉल कई लोग लगाते हैं। लेकिन वो तो हो गया ना कि कोई फेस्टिवल हो गया, कारोबार करने के लिए कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि आप बहुत बड़ी कोई लेविश शॉप हो। मैं तो ये बताती हूँ कि मैं बताना पसंद करूंगी, ये बहुत अहम है, क्योंकि एक आम आदमी दुकान कैसे ले सकता है? वो तो आम आदमी दुकान, पगड़ी और स्टूडेंट्स तो पहले नहीं ले सकते, उसके बिल्स, उसकी प्रॉपर्टी के टैक्स, ये सब बड़े मसाइल हैं। और अगर कारोबार में नहीं कल को वो कारोबार उनसे चलता नहीं है बच्चों से, तो माँ बाप भी मायूस, बच्चे भी मायूस, स्टोरेज कॉस्ट तो ये है कि शुरू में बच्चे स्टॉल्स, मैं तो थोड़ा सा ज्यादा सख्त तरफ चली जाती क्योंकि मैं इस चीज को अच्छा यानी फेस्टिवल जो ईद या इस तरह के ये एक अच्छा अलावा, इसके अलावा भी तो स्टॉल्स आप लगा सकते हैं। 14 अगस्त वगैरह गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं तो अलाउ किया होगा ना। ये बच्चे अपनी गली मोहल्ले में, अपनी कॉलेज की कैंटीनों पे देखें, जिस बच्चे ने काम करना है ना उसने कोई ना कोई रास्ता क्रिएट करना है। ये स्टूडेंट्स आपस में नेट कैफेज पे भी तो घंटों बिताते हैं, जाते हैं। तो ये अपने किसी एक दोस्त की बैठक में भी स्टॉल्स लगाए जा सकते हैं। घर वाले ऐसे कोई नहीं है कि फैमिली सीखने से ये वैसे आपको इनोवेटिव आइडिया कि किसी बैठक में भी, जैसे मैंने बताया बैठक में किताबों की, जैसे मैंने एक बनाई हुई है कि जो भी बच्चे आए वो बैठे मेरे घर में, बुक्स उधर बैठ के पढ़ें, चाय पिए साथ, वहां पढ़ें और डिस्कस करें अच्छी, और अगर कोई चीज खरीदना भी चाहे तो ले लें। तो इस तरह ये बच्चे अपनी बैठक में सब दोस्त मिलके किसी एक की बैठक को वक्फ कर लें, किसी गैराज को वक्फ कर लें, बाहर एक छोटा सा बोर्ड खुद लिख के देखें। सीखना तो ऐसे ही है, सीखना तो ऐसे, अगर माँ बाप का कहीं सब सरमाया लगा के सीखना है तो ऐसे बच्चे कारोबार सर्वे भी बड़ा किया है, लोगों से इंटरेक्ट भी बड़ा किया है, सीखने की ख्वाहिश कम नहीं है हमारे यहाँ। सीखने की ख्वाहिश कम है असल में। बच्चे आप मोटिवेट तो करती हैं, मोटिवेशनल स्टूडेंट्स थोड़े लाइट करते हैं, मौजू को ताना आसान हो गए हैं। वो चाहते हैं कि पेरेंट्स हमें लगाया एक शॉपिंग प्लाजा बड़ा वाला लगा दें कहीं मॉल रोड पे ऊंचा, वहां पे कोक बर्गर वही, शाम को गाड़ी लेने आ जाए पेट्रोल डलवा के और फुल एसी चल रहे हो, लड़के लड़कियों की टीम हो, सामान ऐसे। देखें मैंने ज्यादा बिजनेस में आगे उन लोगों को जाते देखा जो कभी फेरी लगाया करते थे, बहुत छोटे लेवल से कारोबार चलते हैं, कर भी वो, क्योंकि अमेरिका में वॉल्ट डिज्नी देख लें, अखबार बेचता था। जी हाँ, स्टेमिना उन्हीं लोगों में हमेशा डेवलप होता है जो याद रखिए धूप की मार खाया करते हैं। हाँ, तो मल्टीपल बिजनेस का थोड़ा सा बताऊंगी कि मल्टीपल बिजनेस का हमने नाम सुना है, लेकिन क्योंकि मैंने करके देखा है इसमें स्ट्रेस लेवल जो है ऐसा है, जरूरी नहीं कि सब लोग इस स्ट्रेस लेवल को बर्दाश्त कर सकें। बहुत से कारोबार का मतलब है कि बहुत सी जड़ें आपने दुख की अपने अंदर बिठा लें, किसी ना किसी कस्टमर को भी कुछ होना है, कोई ना कोई माल को भी डैमेज निकलना है, कुछ ना कुछ। तो इसमें अगर आपका स्ट्रेस लेवल आम लोगों से लेने की कैपेसिटी बेहतर है, यानी आप दूसरे अल्फाज में कह सकती हैं कि आपका शॉक अब्जॉर्बर
मजबूत शॉक होनी चाहिए। एब्जॉर्बर बहुत यानी कि जबरदस्त शौक लेवल आता का है किसी चीज जी का, हाँ, कोई सदमा आम आता है लेवल का शॉक तो आपने बर्दाश्त हमल से जी हाँ, फिर आगे बढ़ना है। तो आम लेवल का शॉक एब्जॉर्बर इसमें काम नहीं कर सकता बहुत ज्यादा। जैसे मैं मिसाल देती सियासतदान, लेकिन हमारे लोगों के शौक एब्जॉर्बर कमजोरी है जैसे सियासतदान है हमारे, हाँ। मैं मिसाल देती हूँ, वो एक शौक की पावर रखते हैं, तो उस तरह के वैसे लोग ये मल्टीपल वैसे बिजनेस आप ये बड़ा कमाल है। वैसे हमारे अखबार और चैनल के, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, उसके जो मालिक हैं उनके इतने शौक एब्जॉर्बर मजबूत हैं, जी उन हाँ। पे इतने दबाव आए, कई लोग उनको बुरा भला कह रहे होते हैं, वो कहना मैं आई डोंट माइंड, मैं अपना काम, जैसे आप कहती है ना कि जिसको अपने हम काम कहते से हैं काम कि रखो फिर और आप आगे बढ़ते जाओ। बात निकली पावर पॉइंट्स की, तो इस तरह के लोग मल्टीपल कारोबार कर सकते हैं, कर जैसे सकते मैं ये कर रही हूँ। और दूसरी बात, एज को हम कंपाइल करते हैं, एज 13 से 25 तक आप सरमाया नहीं दे सकते, और ये बड़ा अहम पॉइंट है, क्योंकि 25 से इसमें पेरेंट्स मिस्टेक कर भी लेते हैं, अच्छा खास तौर पे पैसे वाले जो हैं। 30 से लेकर 45 साल एक गोल्डन टाइम है जिसमें आप कारोबार कीजिए। यानी प्राइम एज है वो वो कारोबार। प्राइम एज है मेहनत करने की, वक्त की मार खाने की और कारोबार में सीखने की, स्टैब्लिश होने की। 45 के बाद अगर आपकी 50 तक हेल्थ बहुत साथ देती है तो भी 50 तक। ठीक है। 50 के बाद आप लोगों के साथ मिलकर कारोबार कीजिए, अपने बच्चों के साथ। अकेले आप नए कारोबार का लोड या मल्टीपल नहीं बिजनेस सहार सकते। 50 के बाद करेंगे तो बहुत मुश्किल है, या हेल्थ को डायरेक्ट इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि यानी जो डेली की स्ट्रेस टेंशन, फैक्टर है, पैसे आने हैं, आपका जहन भी दबाव में है, वो जिस्म भी 50 के वो बाद इसलिए- बॉडी ऐसी सपोर्ट नहीं हमें कर रही सही होती कि बात। 50 के बाद हम नया कारोबार इस्टेब्लिश कोशिश करें। जो आपके कारोबार चल रहे हैं उन पे आप इक्तफा करें, या अपने बच्चों से कहें कि वो और स्ट्रगल करके बिजनेस को एक्सपैंड करें जब हम 50s में हों। ठीक है। तो बॉडी सपोर्ट नहीं करती 50s के बाद कारोबार की स्ट्रेस लेने के लिए, बहुत जबरदस्त किस्म की स्ट्रेस लेनी, हाँ। वो आपको मुश्किल में डाल सकती है। अच्छा, मैंने बाहर की कंट्री में लोग देखा, कई बार का 60-70 साल के लोग मिलते हैं ना, तो वो कहते हैं आई एम यंग, भाई आप क्यों ये बातें ऐसी करते हैं? मैं कहा हम तो मशरिक में समझते हैं कि बस 50 बंदा टपिया दे गया बस तो नहीं, यंग तो हम रह सकते हैं 50s के बाद, लेकिन कारोबार की बात हो रही, ये है एक मेहनत तलब मामला, शदीद मेहनत रखता है रोज के, बहुत ज्यादा डेली चैलेंज बेस पे चैलेंजेस आपने फेस करने हैं। तो मैं ये कहूंगी कि कि आप इतना चैलेंजिंग काम फिर आप नहीं कर सकेंगे। चैलेंजिंग ना करें, बच्चों के साथ मिलकर कर लेंगे, उनको ज्यादा आप आगे बढ़ाते जाएं। और इंटरनेट की बता रही थी कि टोटल सिर्फ इंटरनेट की मालूमात कारोबार में आपको 5% फायदा देंगी, इससे ज्यादा नहीं। बाकी फायदा आपने लोगों से सीखना। मैंने जो कारोबार सीखा इसमें मैंने कस्टमर्स की राय को जो है वो मैं अपने जहन में रिकॉर्ड करती हूँ और उसकी बेस पे अपने नोट्स बनाए। तो मैं क्योंकि सेल्फ मेड हूँ, फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं किया, जॉब्स वाले लोग हैं, तो इसमें आपने फिर उनके मुताबिक चेंजेस भी करती हैं आपने चेंजेस कामों में, जिस तरह लोगों की रिक्वायरमेंट यही चेंज मैं होती आपको बता रही हूँ कि ये हमें एक पावर पैक की तरह चलना है कि हमने अब 53 कारोबार माशाल्लाह मेरे हैं, तो मैं हर तरह के कस्टमर की बात को रिकॉर्ड रखना। आपके माइंड की पावर बिजनेस में बड़ी काउंट करती है कि आप अपने आप को ट्रेंडिंग में, डेली फैशन चेंज होता है, डेली हेयर एक्सेसरीज चेंज हो रही है, मेकअप के शेड, तो अगर आपकी ग्रिप नहीं है, आप डेली अपने आप को रिवाइज नहीं कर रहे, तो आपका बिजनेस जो है वो एक जगह ठहरने का अंदेशा होता आया नहीं तो आप घबरा जाएंगे, है कि स्यापा है, घबरा तो ये जाएंगे। चीज चेंज हो गई है, मेरे पास तो वो वाला माल था दूसरे अब मैं क्या करूं? ये तो अगर लेडीज की आप प्रोडक्ट्स का कारोबार करें तो इसमें आपको थोड़ी हिम्मत और रखनी, क्योंकि लेडीज की हमारी कुछ अपनी आदतें भी होती हैं, जैसे ले के चीज को चेंज करने जाना बार बार, वो भी आपको फेस करना, या चीज के बारे में बहस ज्यादा करनी है, शेड्स पसंद, क्योंकि लेडीज की अगर आप कारोबार करें जैसे मैं, इसमें स्ट्रेस आपका 10% और बढ़ जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे सीखते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि दोबारा वो लफ्ज इस्तेमाल करती हैं कि प्रैक्टिस 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 एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी अगर हम कंटिन्यूटी अगर हम नहीं बनाते और टाइम को कैलकुलेट, बिजनेस में थोड़ा टाइम का फैक्टर इस तरह है कि जैसे हम जॉब करते हैं, या मैंने 20 साल जॉब की, तो खाना खाया, नमाज पढ़ी और दोबारा स्टार्ट जॉब। बिजनेस में ऐसे नहीं है, बिजनेस तो राउंड द क्लॉक काम है। बिजनेस में ऐसे नहीं है कि वो तो मैंने रात को नमाज पढ़ी, ख्वाब में भी आपको नजर आ रहा था मेरा प्रोडक्ट जो है सुबह मैंने कैसे चलाना है इसको, क्योंकि उसकी वजह है बिजनेस आपको रिस्क भी तो फिर अपनी स्पीड के हिसाब से दे रहा है ना। जॉब में एक बार उन्होंने हमसे पैसे तय कर लिए, उन्होंने उससे ज्यादा हमें नहीं दिया, आपको 8 घंटे काम दिया, चाहे ईद वाले दिन भी मैं जॉब्स पे कई ईदें ऐसी गुजरी कि ईद के दिन भी लोग वर्किंग कराते हैं, लेकिन उन्होंने पैसे आपको वही देने जो फिक्स हैं। कारोबार आपको राउंड द क्लॉक अगर पैसे दे रहा है तो उसकी कॉस्ट फिर आपकी लाइफ है। ये करने की एक अच्छी चीज है, जो लोग मेहनत कर सकते हैं। मैं कहती हूँ कि हमारे कंट्री में लेडीज को चाहिए कारोबार। अच्छा, आपने रूरल सेक्टर को भी बड़ा देखा है, देही जी हाँ, वहां पे क्या आप ये ट्रेंडिंग मेरी देख स्पेशलिटी वहां? है लेकिन मैंने औरतों को देखा, काम तो वो कर रही हैं, जी हाँ, लेकिन अभी एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं आ रही।
बिल्कुल। अच्छा, लाहौर में कुछ ऐसे अच्छा। बदनसीबी है, मैं बताती हूँ कि अच्छा, इसमें शहर आज बातें बहुत होगी जी हाँ, लेकिन क्लोजिंग का टाइम हो गया, जी बड़ी हाँ, जी माजरत हाँ, अब। तो आपसे आपका बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आपने ये सारी बात सुनी, सिंगल लाइन बिजनेस प्रोडक्ट की बात की गई कि प्रोडक्ट एक चुने और हैव फेथ इन योरसेल्फ, यानी कि आपने ये नहीं, डोंट फॉलो द अदर्स। असल पैगाम जो आज सहर नदीम ने ये दिया है कि आप ये भेड़ चाल के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। फिर ये है कि आपके बिजनेस की एक एज है, अगर 13 to 20 अगर आपको सरमाया दे दिया जाएगा तो इस बात का एहतमाल है कि वो ज़ाया भी हो सकता है। वो सीखने की एज है और सिखाने के लिए वो अरेंजमेंट पेरेंट्स करें। और उसके बाद 30 to 45 एक प्राइम एज है बिजनेस एक्सपेंशन की, बिजनेस एस्टेब्लिश करने की। और उसके मुताबिक ये एक बाकायदा एक बात जो कही गई और मैं 100% कन्विंस हूं और इनको इससे मैं समझता हूं कि आई एग्री विद हर, वो ये है कि जब तक आप रिस्क टेकिंग के लिए तैयार नहीं होंगे, आप में कैपेसिटी या जरूरत नहीं होगी, तो आप रिस्क कमाने के जो जराए हैं वो आपके मसदूद होते जाएंगे। तो ये इस सोच के साथ कि आप लोग भी इन चीज़ों से कुछ ना कुछ अच्छा नतीजा अखज़ करेंगे और अपने लिए एक अच्छी लाइन का इंतखाब करेंगे, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने के बाद।